ओम नमः शिवाय मित्रों, मेरे इस चैनल में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साउथ फेसिंग हाउस प्लान जिसकी साइज़ है 30 फीट इंटू 45 फीट अकॉर्डिंग टू महावास्तु पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक ख़ास बात, इस वीडियो को देखने से पहले साउथ दिशा पर S3 और S4 गेट कैसे पता करें, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपको डिग्री नहीं पता होगा तब तक आप सही घर निर्माण नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर किचन होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए। इसलिए मेरी S3 और S4 गेट वाली वीडियो अनिवार्य रूप से देखें। अब हम इस वीडियो में आगे फोकस करते हैं। तो देखिए, मैंने बाएं तरफ में एक बॉक्स बनाया हुआ है। उस बॉक्स में कहाँ पर क्या होना चाहिए उसका नेम लिखा हुआ है, फिर उसकी दिशा लिखी हुई है और कितनी डिग्री के बीच में आता है ये भी मैंने लिखा हुआ है। और राइट साइड में देखिए, एक ये क्या है, सर्कल नुमा जो आपको दिख रहा है ये है, और उस सर्कल नुमा जो ये चक्र दिख रहा है, इस चक्र के बीच में आपका 30 इंटू 45 फीट का साउथ फेसिंग मकान की डिज़ाइन है, जिसमें कहाँ पर किचन, कहाँ पर क्या क्या होना चाहिए वो सारा चीज़ मेंशन किया गया है। तो अभी हम सबसे पहले बाएं तरफ में चलते हैं कि किस दिशा में कितने डिग्री में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या आता है, पूजा रूम। तो पूजा रूम के लिए कौन सा डायरेक्शन सही माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट। और डिग्री कितनी होती है, तो डिग्री 35 डिग्री से लेकर 55 डिग्री के बीच में होती है। फिर इसके बाद आता है लिविंग रूम यानी बैठक रूम। बैठक रूम का जोन कौन सा होता है, डायरेक्शन कौन सा होता है, ENE से ईस्ट, मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट दिशा में, और इसकी डिग्री होती है 55 डिग्री से 110 डिग्री के बीच। अगला आता है किचन ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट, इसकी डिग्री होती है 110 से 145 डिग्री। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं साउथ फेसिंग मकान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। साउथ फेसिंग, साउथ दिशा के हिसाब से हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं मेन गेट। तो मेन गेट कहाँ बना है, इसमें देखिए कौन से डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट और साउथ। इसका डिग्री कितना है, 160 से 180 के बीच, ठीक है। और आगे आता है देखिए स्टेयर केस, मतलब सीढ़ी कहाँ पे, कौन सी दिशा में, साउथ में हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है। साउथ भी बहुत अच्छा आता है सीढ़ी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 180 से 190 डिग्री के बीच में बना सकते हैं। अगला देखते हैं टॉयलेट के लिए पूरे घर के अंदर सबसे बेस्ट अगर स्थान माना जाता है तो साउथ वेस्ट का होता है। साउथ वेस्ट एक्सपेंडिचर का होता है, डिस्पोजल का जोन होता है। तो यहाँ पर आप बड़े आराम के साथ टॉयलेट बना सकते हैं। 190 डिग्री से 215 डिग्री के बीच होता है। इसका आता है स्टडी रूम, पढ़ाई का रूम है जो आपका, वो एजुकेशन के जोन में बनना चाहिए, यानी वेस्ट साउथ वेस्ट में बनना चाहिए, जो 235 से लेके 260 डिग्री के बीच में होती है। और अगला आता है मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम के लिए दिशा कौन सी है, वेस्ट दिशा बहुत अच्छा दिशा माना जाता है, क्योंकि प्रॉफिट और गेन का दिशा है। अगर प्रॉफिट और गेन की दिशा में अगर आप बेडरूम बनाते हैं और वहाँ सोते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, नुकसान की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका डिग्री होता है 260 से 280 डिग्री के बीच में। फिर आगे आता है आपका बाथरूम। यहाँ पर आप चाहें तो टॉयलेट भी बना सकते हैं, लेकिन बाथरूम मतलब नहाने का रूम, स्पेशली नहाने का रूम हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन आप यहीं पर रखिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। डिटॉक्सीफाई का जोन है, ये बहुत अच्छा है वॉशिंग मशीन रखने के लिए। तो इसका डिग्री है 280 से 305 डिग्री के बीच में। फिर आता है स्टोर रूम, नॉर्थ वेस्ट। स्टोर रूम से तात्पर्य है कि कुछ भी कूड़ा कबाड़ कचरा रखने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्टोर रूम से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आपके घर में जो अनाज, दाल, चावल, सब्जी, मतलब कहने का मतलब अनाज, सब्जी नहीं, मतलब दाल चावल हो गया, अनाज
का गोदाम स्टोर आप यहाँ पर बना सकते हैं, दाल वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा है। इसका डिग्री आप देख रहे होंगे 305 से 325 के बीच में है। अन्न अगर आप यहाँ पर अन्न रखते हैं तो अन्न की कमी नहीं होगी, घर में सपोर्ट मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर से भी आपकी मदद मिलेगी, आपको बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, अच्छा रहेगा अनाज रखने के लिए, बहुत अच्छा है ये जगह। अगला आता है बेडरूम। बेडरूम देखिए नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच में बेडरूम बना सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का जोन है, मनी का जोन है, हेल्थ का जोन है, इम्यूनिटी का जोन है, मतलब बहुत अच्छा जोन है ये सब सारे जोन। तो इन जोन में आप बेडरूम बना सकते हैं, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिग्री है 325 से लेके 350 डिग्री के बीच में। तो मेरे ख्याल से आप सभी का डाउट लगभग क्लियर हो गया होगा। सॉरी, एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना भूल गया था। ये 325 डिग्री से ले कर के और ये आपका आएगा 35 डिग्री तक, मतलब इसमें 2-3 जोन आ जा रहे हैं आपका। नॉर्थ वेस्ट आ जा रहा है, फिर नॉर्थ आ जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट आ जा रहा है। तो ये 3 जोन आपका कवर करेगा 325 डिग्री से ले कर के और आपका आएगा 35 डिग्री तक। काफ़ी बड़ा स्पेस होता है ये। तो यहाँ पर आप बेडरूम बनाएंगे, आराम से रहिए, बिंदास रहिए, बहुत अच्छा है ये। अब हम इधर चक्र के तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखिएगा आप कि बीच में जो आपका नक्शा बना है, आपके घर का नक्शा, जिस डिग्री में मैंने बताया है उसी डिग्री के हिसाब से इसमें नक्शे में मैंने शो किया है। आपका प्रॉपर तरीके से पूजा रूम, लिविंग रूम, किचन, मेन गेट, स्टेयरकेस, टॉयलेट, स्टडी रूम, मास्टर बेडरूम, फिर क्या है, बाथरूम है, फिर क्या है, स्टोर रूम है और फिर लास्ट में है बेडरूम। इस तरीके से मैंने इसको, आप चक्र को बहुत ध्यान से देखिएगा और सबसे ऊपरी वाले हिस्से जो स्केल जैसा दिख रहा है उसको देखिएगा, उसमें डिग्री दिखा हुआ है, डिग्री लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप इन डिग्रियों पर ध्यान रखेंगे, नज़र गड़ाए रहेंगे अच्छे से, तो आप, और देखिए एक चीज़ और मैंने गौर कीजिएगा, नक्शे में जो नक्शा बना है मकान का, उसके बीच में सेंटर लिखा हुआ है, एक सर्कल है रेड कलर का और उसमें लिखा है सेंटर। तो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि बीच सेंटर में खड़े होना है और पूर्व की तरफ अपना फेस रखना है और उस दिक्सूचक यंत्र से आपको क्या करना है, डिग्री निकालनी है। और जहाँ जहाँ पर जो डिग्री आए, ध्यान रखिए, जिस प्लाट पे आप घर बनाने जा रहे हैं उसके सेंटर में खड़े होना है, जिस भी प्लाट के। तो सेंटर में खड़े होने के बाद आपकी डिग्री जहाँ जहाँ पे पड़ेगी उस डिग्री के हिसाब से, जैसा लिस्ट में दिया गया है उस हिसाब से वो चीज़ आप वहाँ पर बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस कुछ रह गया होगा, कुछ डाउट रह गया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके और मुझे भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।